काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रहे। सरस्वती नगर कॉलोनी, परमानंदपुर, शिवपुर स्थित बी.जी.एम. पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव दर्पण का आयोजन। सरस्वती नगर कॉलोनी, परमानंदपुर, शिवपुर स्थित बी.जी.एम. पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव दर्पण बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। उत्सव की खास बातें। उत्सव का नाम दर्पण पी.जी. से कक्षा 8 तक के कुल बच्चों की संख्या 199, पी.जी. से कक्षा 8 तक भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 179, प्रोग्राम की संख्या 69 है। प्रोग्राम पी.जी. से यू.के.जी. के बच्चों के द्वारा किया गया और 41 प्रोग्राम कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के द्वारा किया गया। ओ देश मेरे नृत्य तथा मोटिवेशनल नृत्य, जो गुरु द्रोणाचार्य तथा एकलव्य पर आधारित पौराणिक नृत्य था, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। प्रोग्राम 2 भागों में हुए। सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पी.जी. से यू.के.जी. तक के बच्चे भाग लिए, जिसमें मुख्य अतिथि सिस्टर सी.जी. स्टीफन, प्रधानाचार्य सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, शिवपुर, वाराणसी तथा विशिष्ट अतिथि श्री विजय कुमार, रिटायर्ड जॉइंट जनरल मैनेजर, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी थे। कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों का समय दोपहर 2 बजे से साय 7:30 तक रहा, जिसके मुख्य अतिथि राजेश कुमार यादव, सेवानिवृत्त ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा विशिष्ट अतिथि श्री पंकज कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी, हरहुआ, वाराणसी थे। कार्यक्रम का संचालन बी.जी.एम. पब्लिक के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत संस्था के डायरेक्टर श्री पी.एन. सिंह एवं डायरेक्टर एडमिन श्री शशि प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। अंत में प्रिंसिपल श्री हौशिला प्रसाद जी द्वारा अतिथियों एवं समस्त भावुकगणों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन दिया। अरविंद राय की रिपोर्ट, वाराणसी। जोरदार तालियां। बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे, उतना ही बच्चे अच्छा प्रोग्राम करेंगे। शुरू करें? हाँ, अपना परिचय बताइए। मैं बीजीएम प्रिंसिपल हौशिला प्रसाद सिंह। सबसे पहले आप पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं, जो समय पर और देखकर बच्चों को पहचाने और उस हिसाब से आप प्रश्न कर रहे हैं। तीसरा वार्षिक उत्सव है स्कूल का, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो 2 वार्षिक उत्सव में भाग लिया, उसको डिजाइन किया, तो मुझे समझ में आया कि इस बार कुछ अलग होनी चाहिए, सभी बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए, तो पीजी टू यूकेजी हमने अलग कर दिया। बच्चे काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे थे। हाँ, बच्चे इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमारी तैयारी है उसमें आपको लगेगा कि एकदम वेल परफेक्ट जा रहे हैं बच्चे। आगे का क्या रहेगा भविष्य बीजीएम पब्लिक स्कूल का? भविष्य तो देखिए वहाँ के यूनिटी पर निर्धारित करती है। वहाँ डिजाइन बनी हुई है, हमारे स्कूल में डिजाइन बनी हुई कि ऐसे ही चलना है, उसके अलावा आप नहीं चल सकते। क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ से डायरेक्शन दिया वो अपने घर पर भी बच्चों को प्रैक्टिस कराए, व्हाट्सएप पर डालते रहे कि मेरा बच्चा परफॉर्मेंस में इस तरह से जा रहा है। तो पेरेंट्स और हम मिलकर ही बच्चों का सेवा सत्कार कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं बच्चे। बीजीएम पब्लिक स्कूल में आज का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम पढ़ाई से संबंधित इसका कोई नहीं है। यह का आज का जो कार्यक्रम है एकेडमिक के अलावा अदर एक्टिविटी जो होती है, सोशल, नेचुरल, फैमिली एक्टिविटी, उनके टैलेंट को बढ़ाना, उनको एजुकेशन कोर सब्जेक्ट के अलावा जो भी ज्ञान देना है और जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है
उसको बच्चों ने कितना गेन किया है वो पेरेंट्स के सामने हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? कार्यक्रम में हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं और जिसमें से 194 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ 6 बच्चे जिनका हेल्थ इशू है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और मेरा यह क्लेम है इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों को ट्रेंड करना और पार्टिसिपेट करना, मेरा अचीवमेंट है कि यह परसेंटेज बनारस का कोई भी स्कूल नहीं है। इस परसेंटेज के हिसाब से पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस बनारस का कोई भी स्कूल नहीं है जो बीजीएम कर रहा है। स्कूल बहुत है सर, बीजीएम पब्लिक सिर्फ यही है कि हम एकेडमिक के समय पूरी एकेडमिक पे ध्यान देते हैं और अदर एक्टिविटी जो है उसके समय उस पर ध्यान देते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैंने बताया 200 में से 194 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यह खास बात है कि हम सबको अवसर देते हैं, हम सारे बच्चे को अवसर देते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से डेवलप करते हैं। चीफ गेस्ट में किस किस को आपने इनवाइट किया है? चीफ गेस्ट हमारे इस कार्यक्रम के लिए सर हैं, आपके सामने हैं, और स्पेशल गेस्ट हमारे अभी पंकज सर नहीं आए हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे अभी डॉक्टर ए.के. सिंह। कितने साल हुए बीजीएम पब्लिक स्कूल में? ये हमारा 3rd एनुअल फंक्शन है। कैसी प्रतिक्रिया रही पेरेंट्स की? क्योंकि 3rd एनुअल है तो 3 साल में एक्सपीरियंस। पेरेंट्स की प्रतिक्रिया के लिए मैं पेरेंट्स को इनवाइट करूंगा, वो आपको देंगे। हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया है, हमने सारे पेरेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म दिया है, उस पर वो अपना फीडबैक दे रहे होंगे, जो बाद में सबमिट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। हमने एक अवसर दिया है, फीडबैक फॉर्म सारे पेरेंट्स को दिया है, वो अभी हम कलेक्ट नहीं करेंगे, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद कलेक्ट करेंगे। बात नहीं आ रहा ना सर, आज के कार्यक्रम के क्या उद्देश्य, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? जी, एक तो एक बहुत ही बढ़िया शैक्षिक संस्थान चलाना, इस माध्यम से हम राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इसके लिए इस संस्थान के प्रबंधक, ये चेयरमैन सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे बड़ी खुशी है, और बाकी चीज़ें जब अवसर आएगा बोलने का तो उसमें दिया जाएगा। आप स्पेसिफिक पूछना चाहें पूछें। सर, आज कि ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड कैन डू एनीथिंग, उसको अवसर मिलने की ज़रूरत है, और उसको कैसे आप ट्रेन करते हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत ये है। आप माहौल दे, जैसे बीज ऊसर में वो दिया जाए, कितना भी बढ़िया बीज हो वो पनप नहीं सकता, उसमें वो वृक्ष नहीं आ सकता उससे। तो इसलिए उचित माहौल, मार्गदर्शन, तराशने की ज़रूरत है। मेरा मानना है एवरी चाइल्ड कैन डू एनीथिंग, ऑलमोस्ट एनीथिंग, he has the capacity। बीजीएम पब्लिक स्कूल इस तरीके का अवसर दे रहा है? स्कूल तो कोई भी हो, बीजीएम को पूछ रहे हैं। बीजीएम यस, बीजीएम दे रहा है। ऐसा आज मुझे लगा कि मैं समझता हूँ कि बहुत ये पुराना विद्यालय नहीं है, और इस तरह से परफॉर्मेंस देना हर बच्चे को मैं बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, और शिक्षक भी बधाई के पात्र हैं। वाकई लोग समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं बीजीएम पब्लिक स्कूल में, ऐसा मुझे लगा। पेरेंट्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से जो बच्चे जी, पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग अच्छी कीजिए। मेरे हिसाब से पेरेंटिंग 3 तरह की होती है। एक तो होती है मक्खी की तरह पेरेंटिंग, जो कि बहुत ही बुरी होती है। बच्चे की हर अच्छाई को छोड़ के सिर्फ उसकी बुराई को जब आप हाईलाइट करेंगे तो डिमोरलाइज होगा। जैसे मक्खी का स्वभाव क्या होता है कि कितना भी सुंदर शरीर आपका हो, लेकिन जगह एक शरीर में किसी का घाव हो, थोड़ा पस बना, तो मक्खी वहीं बैठती है। तो ऐसे पेरेंट्स मैं समझता हूँ बहुत बुरा करते हैं बच्चों के साथ। उनकी अच्छाइयों को बता के, उनको न डेवलप करके बस उनकी बुराइयाँ देखते रहे, तो इससे वो डिमोरलाइज होता है, विकास रुकता है। दूसरी पेरेंटिंग वो है कि माली की तरह। गार्डनर क्या करता है? पेड़ की कटाई छटाई इसलिए करता है कि उसका उचित विकास हो, कैनोपी अच्छी बने, बेतरतीब न जाए। तो इस तरह से यदि आप पेरेंटिंग करते हैं बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, उस पर अंकुश लगाते हैं कुछ उसके कार्यकलापों पे, तो अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी पेरेंटिंग यह है मदर अर्थ की तरह। माँ, धरती माँ क्या करती है? सरसों का बीज यदि पड़ा हुआ धरती गर्भ में, तो आप देखेंगे जब वो रबी का फसल का सीजन है कि तभी उगेगा। दूसरे मकई का बीज यदि है तो वो जून में बारिश होने के बाद ही उगेगा। मतलब माँ, धरती माँ की तरह सभी बच्चों को अपने सुअवसर देना, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके पैशन के हिसाब से उनको आगे बढ़ने देना, ये बेस्ट पेरेंटिंग होती है। तो मेरा मानना है कि कम से कम मदर अर्थ की तरह न बन सके तो कम से कम गार्डनर की तरह पेरेंटिंग कीजिए, सर ऑनलाइन बी की तरह नहीं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे गेमिंग की दुनिया में ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। अब वो पेरेंटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि भाई आप
बच्चे को ये ना कहना पड़े कि आप कार्यक्रम ही ना देखो, उसे खुद की चिंता हो जाए, उसके दिल में एक ये ललक आ जाए कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, तो पेरेंटिंग का मैं समझता हूँ कि वो सफल पेरेंटिंग और वहाँ पे आपका रोल ओवर हो जाता है। ये मेरा मानना है।